Good morning students. Today we are going to learn chapter 4 exercise 4.4 and our topic is equations of line parallel to the x-axis and y-axis. इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे बेटा जो लाइन पैरेलल होगी x-axis के और y-axis के, ठीक है। हम अब ऐसे लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे जो पैरेलल होगी x-axis के और y-axis के। इट मींस कि this line, this is your y-axis and this is your x-axis, ठीक है। तो ये जो लाइन AB है, लाइन AB is parallel to which axis? This is parallel to y-axis. लाइन AB जो है वो parallel है y-axis के। तो इस लाइन AB का क्या इक्वेशन होगा? Today we are going to learn this, okay? Same as अगर हम इसे y x एक्सिस के इक्वल कर दें, पैरेलल कर दें, अब ये लाइन जो AB है ये किस एक्सिस के पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। मान लीजिए कि कार्टेशियन प्लेन है कोई आपका, लाइक दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन x dash y dash, ओके। देन 2, 0 कहाँ बिलोंग करेगा? This is your -3 and 0, ठीक है। 4, 0 here, यानी कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है वो कहां लाई करती है? x एक्सिस पे लाई करती है, ओके। जब y एक्सिस की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है तब जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कहां लाई करते हैं? x एक्सिस पर लाई करते हैं। सेम एज जब x कोऑर्डिनेट 0 होता है तब कोऑर्डिनेट्स लाइक 0, 4, 0, -6, 0, 3 कहां कार्टेशियन प्लेन पे किस एक्सिस पे लाई करेगी? ऑन y एक्सिस। कहां लाई करेगी? ऑन y एक्सिस। सो अगर हम इसको इस तरह से सेट करें 0, x + 1, which type of linear equation is this? This is a linear equation in two variables. Similarly, observe that equation of the y axis is given by x = 0. अब अगर हमें y एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करना है, y एक्सिस का अगर हमें इक्वेशन फाइंड करना है तो यहाँ पर x = 0 होगा, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है बेटा। जब हम y एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करेंगे वहां पर x = क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और जब हमें x एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करना होगा तो वहां पर y क्या हो जाएगा? y 0 हो जाएगा, तब हमें x एक्सिस का इक्वेशन मिलेगा। अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। नाउ अब मान लीजिए कि x - 2 = 0
हमारा एक इक्वेशन है, ठीक। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लेकिन इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना हमने एक्सरसाइज 4.1 में ही पढ़ा। तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1.x प्लस 0.y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर हमें इसे एक्स एक्सिस कार्टेशियन प्लेन पे पुट करना है, प्लॉट करना है, मान लीजिए दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, और इसे अगर हमें प्लॉट करना होगा तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? मान लीजिए कि हमने वैल्यूज फाइंड किया x एंड y, ठीक है। y की वैल्यू हमने 1 रखी, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है। 23। Again put another value of y, then we will put the value of y is equal to 2, again we get the value of x is equal to 2, ठीक है। फिर से अगर हम y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हम x की वैल्यू फिर क्या फाइंड करेंगे? फिर हमें x की वैल्यू 2 ही मिलेगी, क्योंकि जो y का कोफिशिएंट है वो 0 है। y को अगर हम चाहे जितना भी चेंज करते जाए हमें x की वैल्यू 2 ही बस मिलेगी। ओके, नाउ पुट इट, one, two, three, 1, 2, 3. Now plot all the coordinates on the Cartesian plane. The value of x is 2 and the value of y is 1. 2, 1. The value of x is 2 and the value of y is 2 also. The value of x is 2 and the value of y is 3. बेटा ये जो लाइन हमें मिली है, ये लाइन किसके पैरेलल है? ये लाइन किसके पैरेलल है? ये लाइन हमारी y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा y लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर y नहीं गिवन है, मतलब y 0 है, तो हमें लाइन कैसी मिलेगी? वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। और जब x 0 होगा, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, तो हमें जो लाइन मिलेगी वो हमारी x एक्सिस के पैरेलल होगी। इज इट क्लियर या नॉट क्लियर क्लास 9? कोई डाउट? हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, 1 डॉट का मतलब, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ओके, अब बहुत ही, अब आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। जब x 0 होता है तो ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है। x इक्वल टू 0, देन वी विल गेट द, हम वो सारे पॉइंट्स y एक्सिस पे पाएंगे। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात मैं कर रही हूँ। और जब y 0 होगा तो हम सारे पॉइंट्स को कहाँ पाएंगे? x एक्सिस पर पाएंगे, ठीक। और जब y का कोफिशिएंट 0 होगा, जब y का कोफिशिएंट 0 होगा, then the equation is parallel to the y axis. और जब x का कोफिशिएंट 0 होगा, then we will get the equation which is parallel to the x axis. Now yes, now I think it is very clear to you students. Now बेटा let us start our exercise. क्या हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें? Yes ma'am. Question number 1. The question number 1 is, give the geometrical representation of y is equal to 3 as an equation. y is equal to 3 आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको शो करना है इन वन वेरिएबल। जब क्या हो? वन वेरिएबल में हो, मतलब फर्स्ट पॉइंट है वन वेरिएबल। और सेकेंड पॉइंट है इन टू
वेरिएबल। अब बेटा एक बात बताइए मुझे, जो y इज इक्वल टू 3 आपको गिवन है, y इज इक्वल टू 3, ये वन वेरिएबल का इक्वेशन है या टू वेरिएबल का इक्वेशन है? गुड, इट इज अ वन वेरिएबल इक्वेशन। ये कैसा इक्वेशन है? वन वेरिएबल का इक्वेशन है। अच्छा, आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा है? सभी ने पढ़ा है नंबर लाइन? नंबर लाइन ऐसा होता है बेटा, करेक्ट? नंबर लाइन ऐसा ही होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 कहाँ होगा? करेक्ट? This is the solution of the first answer, first question, one variable. This is the solution of the first question. Now we are going to solve the second one. First का yes. अच्छा बेटा, ये नंबर लाइन था, नंबर लाइन आपने देखा था? दिस इज योर नंबर लाइन। नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। करेक्ट? तो y इज इक्वल टू 3 कहाँ प्लॉट होगा? फॉर वन वेरिएबल दिस इज योर y इज इक्वल टू 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इन वन वेरिएबल। अब हमें टू वेरिएबल्स के लिए सेट करना है, ठीक है? For two variables. अब बेटा y is equal to 3 ही हमें गिवन, तो पहले इस y is equal to 3 को हम टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे। टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 0.x plus 1.y is equal to 3 होगा? Is it? Yes or not? Yes. Now find the coordinates. Okay, when we put x is equal to 1, we will get the value of y is equal to 3. When we get x is equal to 2, when we get y is equal to 3. क्यों? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 0 है। Okay? When we get x is equal to 3, again we will get y is equal to 3. Now plot all these points on the Cartesian plane. Okay? This is your Cartesian plane. Zero is here. Now plot all these points. X is 1 and y is 3. X is 2, again y is 3. X is 3, again y is 3. The line is this. अच्छा बेटा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या था? x का कोफिशिएंट क्या था? 0. तो हमें लाइन कैसे फाइंड
y is equal to 4, y minus 3 is equal to 0. These all are the equations are which equation of line which is parallel to x axis. समझ में आया बेटा या नहीं समझ में आया? Yes? Have you any problem? No, ma'am. Okay, good. Now the question number second. Exercise 4.4, question number second. The question number second is, give the geometrical representation of 2x plus 9 is equal to 0. अच्छा, अब बताइए ये इक्वेशन लाइन का ही है, करेक्ट? ये लाइन का इक्वेशन है। दिस इज कैसे लाइन का इक्वेशन है? कैसे लाइन का इक्वेशन है? In one variable. Okay. हाँ, okay. वन वेरिएबल का है इक्वेशन। ये लाइन किसके पैरेलल होगा? कहाँ बिलोंग करेगा? किसके एक्स एक्सिस? वेरी गुड, y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि द कोफिशिएंट ऑफ y इज 0 हियर। ठीक है? ओके, वेल डन, वेरी गुड। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इन वन वेरिएबल। सबसे पहले आपको वन वेरिएबल में इसको फाइंड करना है, तो पहले हम यहाँ से x की, इसका फर्स्ट पॉइंट है इन वन वेरिएबल। ठीक है? तो वन वेरिएबल के लिए हमें क्या करना होगा? 2x is equal to minus 9, x is equal to minus 9 by 2, x is equal to what? Minus 9 to 2 से डिवाइड करेंगे, what will we get? 2.5 minus 4.5. Okay, now take a number line. 0 is here, 1, 2, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. 4.5 बेटा कहाँ बिलोंग करेगा? यहाँ पर minus 4.5. This. Ma'am, in between minus 4 and minus 5. Now I think it is clear to you. Yes, ma'am. Now I am going to find. You want to note it? लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए. Okay. Good. Now exercise. This is the last question. Second part. Yes. Your voice is not audible, beta. Yes. अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे? फॉर टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स के लिए बेटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज इट या इज इट नॉट? गुड। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? x और y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे। Now put the value of x is y is equal to 1. What will we get? We will get the value of x is equal to minus 4.5. Again put the value of x is equal to 2. Again we will get minus 4.5. फिर से अगर हम y की वैल्यू 3 रखेंगे तो भी हमें x की वैल्यू minus 4.5 ही मिलेगी। ठीक है? अब 4 भी रखेंगे तो भी हमें minus 4.5 ही मिलेगी। Is it clear?
minus negative integers 1, 2, 3 and 4. Now plot all these points. When the value of when the coordinate of y is 1, then the coordinate of x is minus 4.5. कहाँ बिलोंग करेगा बेटा? यहाँ पे बिलोंग करेगा here. Yes, ma'am. When Yes, ma'am. It will be -4 and -5. yes. अब जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या है? सेम. y की वैल्यू 3 है, देन x की वैल्यू अगेन सेम. y की वैल्यू 4 है, देन अगेन सेम. अब ये सारी लाइन को अगर मैंने ज्वाइन किया तो हमें ऐसी लाइन मिलेगी बेटा? यस या नो? Yes, ma'am. Which is Yes, ma'am. parallel? Ma'am, can we name this line as AB? Yes, yes, you can. आप AB दे दो. यहाँ पे ले दो, लगा दो. Y-axis. Yes, this is parallel to AB is parallel to Y-axis. y-axis. AB is parallel to y-axis.